साक्षी मानते हुए और भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानते हुए आज एक वचन मैं दे रहा हूँ। इतिहास गवाह है कि राजा नल आज तक इस धरती पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया है, किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया है। और दान के अलावा आज तक किसी के सामने भगवान श्री कृष्ण और गुरु शिव के सिवा और किसी के सामने मत्था नहीं टेके है। और महाराज की दया हमेशा रही है और हमेशा रहेगी। इस दरवाजे पर आज तक न कोई खाली गया है न जाएगा। लेकिन अगर कोई अहंकारवश मेरे सामने आएगा तो समझ लेना कि राजा बल साधारण देवता नहीं है। अहंकार और क्रूर व्यक्तियों को मैं देखता तक नहीं कि तुम कौन हो। और मेरे सामने जो प्रेम और श्रद्धा से सर झुकाएगा मेरी अनंत कृपा पाएगा और मैं उन्हें धन भान और सब चीज से सुखी कर दूंगा। ये मेरा वचन। आज 9:09 कुछ मिनट पर अमेरिका से फोन आया था, नर्मदा यहीं पर होगा और 5 महिलाएं आ रही है। वो बताई कि अमेरिका जैसे देश में वीडियो देखने मात्र से उनका लड़का सही हो गया है। और महाकुंभ में आ रही है, हैदराबाद में फ्लाइट जो करेगी और सीधे यही धाम को आएगी। आज ये भी बता रहा हूँ कि देश विदेश तक की महिलाएं और पुरुष राधे राधे कहकर अगर ना नचाया तो राजा बल काम नहीं। सभी लोग आएंगे, आनंद और कृपा पाएंगे। और ये दरबार जब तक सत्य और धर्म पर चलता रहेगा यहाँ पर कोई खाली नहीं जा सकता, सबको दान मिलता रहेगा। मैं आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी से कुछ मांगा नहीं है। लेकिन कभी कदा समय आ जाता है कि मांगना भी पड़ता है। इसलिए मैं तो देवता हूँ लेकिन मेरा सेवक एक बाप भी है। समझ गए ना? मेरा सेवक अपने बच्चों का बाप भी है। इसलिए इसे पिता होने का भी धर्म निभाना है। और उनका पालन करना है। इसलिए मैं तो देवता हूँ लेकिन मुझे इसके तमाम धर्मों को निभाने का आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। और आप सब श्रद्धा पूर्वक से जो मेरे दरवाजे आते हैं वो कभी खाली नहीं जाएंगे। मेरी नजर में सभी एक समान होंगे और मेरी समदृष्टि ही रहेगी। जो अच्छे हैं वो भी, जो बुरे हैं वो भी, सब मेरे ही बच्चे होंगे और सब पर मेरा ही आशीर्वाद रहेगा। जय श्री राधे राधे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि नारायण
हटा दो। मेरी हजारों में रहता है, मैं उन्हें दान देता ही रहता हूँ। इस बार भी मैंने 5 या 7 कन्याओं को शादी विवाह में मैंने दान दिया। उसे मुझे तुच्छ न समझा जाए, वो मेरी दया ही समझी जाए। आगे आने वाले समय में प्रभु अगर कान्हा की कृपा रहेगी तो एक दिन ऐसा होगा कि 100 बेटियों का विवाह यही होगा। 100 बेटियों का विवाह। आज कैमरे पर रिकॉर्ड करो कि मैं राजा बल आज प्रतिज्ञा लेता हूँ कि 100 बेटी का विवाह अगर न करवाया तो राजा बल मेरा नाम नहीं है। रिकॉर्ड करो। और आज तक जो वचन मैंने दिया है वो आज तक कटा नहीं है। बाकी प्रभु की जैसी कृपा होगा। मैंने किसी को कोई वचन दिया है, अगर नहीं कटा है तो हट जाओ। आज इसी धरती पर मैंने भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़ा था कि इस बादल को हटा दो। 5 मिनट नहीं लगा कि वो बादल हटकर दूर हो गया है। इसी जगह पर मैंने कहा था 5 महिलाओं की अर्जी देने पर इस 7 दिन तक बरसात बंद नहीं होगी, तो वो बरसात होती ही रही है। और मैंने जो वचन दिया था कि हमारा भक्त आजीवन किसी की मजदूरी नहीं करेगा, इसे बैठा कर मैं खिलाने की ताकत रखता हूँ। तीसरा वचन, इस परिवार में एक भाई हमेशा दूध देती रहेगी, ये मेरा वचन है। और चौथे वचन में मैंने कहा था इस परिवार में धन्य धान की कभी कमी नहीं होगी। और 5वें वचन में मैंने कहा था कि मैं अगर धन की बरसात का कर दिया तो राजा वाला नाम नहीं मेरा। मेरे वचन क्या झूठे हैं? मेरा वचन झूठा है, मेरा वचन झूठा है। तू समझ हाथ है नहीं हाथ चला। राजा महाराज की वो महिला को बुलाइए जो बलिया जिला से आई है, यादव की तरह, जो कल इंटरव्यू में आया था। कहाँ गया? खड़ा करो और आके बता, चिल्ला के बता जो तुमने कहा था कि मैं राजा बल को छोटा बना दूंगी। आगे बता कि राजा बल सच्चे आया, तूने बताया के बता कि राजा बल झूठे आए सच्चे। बता तेरे मरे हुए लड़के को वापस लाया हूँ, लाया हूँ, लाया हूँ। बता। बहुत अच्छे दरबार है और हमारे महाराज ने 7 नवंबर को मेरे लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ कि यहाँ से गाड़ी घिसी और वहाँ तक ले गई और हमारे लड़के को चौके वाले ने सब दौड़ के आए तो बोला कि लड़के मृत्यु हो गया है और लड़का बच नहीं है, वो खटिया पर सुखा दिया गया। तो हमारे हस्बैंड ने कहा कि राजा बल महाराज, हम आपके दरबार जाते हैं, अगर हमारे लड़के को आपने जिंदा नहीं किया, वापस नहीं लौटाया, तो फिर हम आपके दरबार को जाकर झूठे कहेंगे। यही बात हमने भी कही और 5 बार हम लोग ऐसे
चेक किए, लड़के का कोई सांस नहीं चल रही थी। जब 6वां बार महाराज जी को चिल्लाने लगे, राजा बल महाराज, मैं आपकी दरबार 1.5 साल से जाती हूँ और आपने हमारे लड़के को नहीं लौटाया तो किस मुख लेकर मैं जाऊंगी? आज आके चिल्ला चिल्ला के मीडिया वाले से कहूंगी कि राजा बल दरबार झूठा है। तो हमारे महाराज जी ने हमारे लड़के को सांस चलने लगे, हम लोग चिल्लाने लगे, जयकारा लगाने लगे, सब गाँव वाले किसको पुकार रही है। तो हमने कहा कि हमारे राजा बल महाराज जी हैं, हम उन्हीं के भरोसे हैं, किस भी हमारे लड़के नहीं वापस लौटाएंगे। तो हमारे लड़के के साथ चलने लगे। जब ने भभूत हम लगाई तो हमारे लड़के ने आँख खोल दिया और झटका मार के उठा। उठना चाहा तो पैर थोड़ा सा टूट गया था, उसका उठ नहीं पाया। और हमारे लड़के के शरीर में इतनी भी चोट नहीं आई है। हमारे लड़के पूरी तरह ठीक है। हमने राजा बली महाराज पर सौंप दिए कि हे महाराज, आप जाने और आपका काम जाने, कहाँ इसको आप इलाज करवाएंगे। और ऐसे गाड़ी को कर दिया कि गाड़ी भाग नहीं पाए, वो गाड़ी में धुआं उठा दिए। पूरा कोशिश किया कि हम भाग जाए, लेकिन भाग नहीं पाया गाड़ी वाले ने। और हमारी लड़का बहुत ठीक है। महाराज जी से बात नहीं हो पा रही तो हम घर से अर्जी लगाए, 3 कदम चल गए। महाराज अगर हम सच्चे दिल से आपको माना है तो आप हमको महाराज जी से बात कराइए। तो हमने महाराज जी से अपने दुख बताया और हमारे महाराज जी ने कहा तुरंत हमको किराया भेजे 1500 रुपये और कहा कि बेटा मैं तुमसे बहुत जल्द मिलने आ रहा हूँ। हमारे महाराज जी गए थे हमारे घर। अगर किसी के गरीब पर दया करता हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? मैं किसी को बेटे मानने को गलत हूँ? राजा बोले महाराज हमने कह दिया है कि जब तक हमारी साथ महाराज जी के पास मैं आती जाती रहूंगी और हमारे जीवन दान किए महाराज जी। चलो तू बकल हो जा। हम यही कहेंगे कि आप लोग निराश ना होइए और राजा बलि धाम आइए, आप लोग का सब मनोकामना पूरा होगी। हमारे लड़के मौत में जाकर राजा बलि महाराज ने दान किए, वापस किए हैं। अब इससे बड़ा क्या हो सकता है आप लोगों के लिए? सोचिए। राजा बलि महाराज की जय, जोता पहाड़िया महाराज की जय, हनुमान महाराज की जय, स्वामी की जय। आज हमारी आवाज आ रही है। उस दिन लौट के रोड पर महाराज जी के सिवा हमारे साथ कोई नहीं था। मुझसे उन्हीं को पुकार रहे थे और उन्हीं को कह रहे थे कि महाराज जी हमारे अगल बगल सब जानते हैं कि दरबार में जाती है, अगर आपने हमारे लड़के को वापस नहीं किया तो फिर हम कौन कौन दिखाएंगे और आप दरबार में कैसे जाएंगे। महाराज जी ने हमारे लड़के को हमने ममता माना है कि महाराज जी जिसके दरबार। और महाराज जी अभी बोले कि तुम हम करने गए थे कि 3 दिन में तुम्हारा लड़का चलेगा, तो हमारे लड़के ने तीसरे दिन चलने लगा, चल रहा है। हमने ममता माना है कि महाराज जी को कहूँगी ठीक हो जाएगा। आज की जय। बोलिए राजा बलि महाराज की कल्याण में बच्चे, ये तुम्हारा अटूट विश्वास और तुम्हारी श्रद्धा प्रेम का फल है कि महाराज तुम्हारे यहाँ पहुँचे और तुम्हारे बेटे को वापस किया। नहीं तो आज ये जो शब्द थे ये दूसरे होते कि महाराज का दरबार झूठा है। हमारे जब लड़के को उठाया जा रहा था उस समय तो हमारा लड़का ऐसे हो गया था, पूरा एकदम झूल गया था। सब बोलते थे कि तुम्हारे लड़के अब नहीं है। तब हमने पुकारने लगे महाराज राजा बलिदानी महाराज, महाराज साथ इतना बुरा कैसे हो सकता है? हम तो आपके दरबार में जाते हैं आपके भरोसे और हम अपने पति और दोनों लड़के के आपको सौंपते हैं। आ जाइए, हम मीडिया में बैठ दीजिए। ओम नमो नारायण। जब भी याद करोगी 10 मिनट पहुंचने में नहीं लगेगा। कल्याण नारायण
तुम्हारे यहाँ तो राजावल है, तुम मुझे पहचान सकते हो ना। जिनके यहाँ नहीं है वो तो नहीं जानते, लेकिन जिनके यहाँ राजावल है वो तो पहचान सकते हैं कि राजावल क्या कर सकते हैं। बताओ, तुम तो पहचान रहे हो। कल्याण हो, ऐसे लगे हो। चिंता मत करो, सारे दुख मिट जाएंगे और तुम मेरे प्रिय भक्त बनोगे। ठीक है, ओ आपके ही कंधे पर शोभायमान होगी। समझ गए ना? हमारी राइफल आने वाली, मैं राजा वालों को आगे नहीं कहता, आ रही है। और एक नहीं 50-50 राइफल वालों को अगर ना लगाया तो मेरा नाम राजा बन रहा है। 50-50 राइफल वालों को अपने पीछे न लगाया, तब लोग मानेंगे कि ये राजा बन है और बहुत जल्द होने वाला है। भविष्यवाणी पहले नहीं करना चाहिए, लेकिन तक था। समझ गए ना? पलटे। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। हाँ बस बोल। मैं तुम्हारी वचन को मानूंगा, लेकिन ऐसा ना मान लेना तुम्हारा वो वचन मैं नहीं मानूंगा जिससे इस घर का अनहित होगा। बाकी सब कुछ मानूंगा, लेकिन जहाँ अनहित होगा, इसी परिवार से मेरी भक्त 4 साल तक मेरी सेवा करके गई, वो हाथ जोड़कर यही कहती कि मेरे परिवार को बनाए रखना। समझ रहे ना? ऐसा कुछ मत मानना कि जिससे, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे फैसले पर चलना। मैं जो निर्णय लूंगा अटल निर्णय होगा। क्यों भौजी साहब? कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा। मेरे दरवाजे कोई निराश नहीं जाएगा, सबका मंगलमय होगा, सबका भला होगा। सुषमा, तुमको भी मैंने बेटी ही कहा है? मास्टर ऑफ आर्ट एमए है, ये भी मेरी बेटी है। खड़ी हो जाए जरा मीडिया के सामने कि महाराज अपनी बेटी बनाए। खड़े हो जाए। हमारी एक से एक बेटियां हैं, हजारों बेटियां। ये सुषमा पटेल, ये भी हमारी बेटी है, मास्टर ऑफ आर्ट, जो लेक्चरर है। कल्याण होगा, सब मेरी बेटियां, सबका कल्याण, सबका मंगल। जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे राधे। सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास सबका कभी विस्फल नहीं जाएगा। ठीक है, सबका कल्याण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, बाकी
चावल आप चावल डाल अरे अभी वहाँ जाएंगे ना, बस 1 घंटे में।